हम भगवान के अंश हैं, अगर लगा देते हैं तो मतलब महत्व खत्म हो जाता है ना, फिर संशय प्रकट हो जाता है कि अगर है मान लो, तो ऐसा नहीं। भगवान की वाणी पर पहले हम विश्वास करें, क्योंकि हम आस्तिक हैं। गीता में भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। इस बात पर हम विश्वास करें ना, विश्वास ही तो इस मार्ग की जड़ है। अगर विश्वास हिल गया तो फिर रह क्या गया। तो अगर हम भगवान के अंश से ऐसा लगा देते हैं तो इसमें एक संशय प्रकट होता है। तो हम अगर शब्द पहले वापस करते हैं, हम भगवान के अंश हैं। अब आगे बात। महाराज जी, हम भगवान के अंश हैं, वे हमारी मनोस्थिति हमसे बेहतर स्वरूप में जानते होंगे। फिर आपके जीवन में कोई अगर ऐसी परिस्थिति आती है जिसे आप सुलझा ना पा रहे हो, तो हमें बोलकर उनसे मांगने की आवश्यकता होनी चाहिए या फिर उन पर भरोसा नहीं, रख के? बोलकर मांगने की आवश्यकता है। जैसे अल्पज्ञ मां भी रोने का इंतजार करती है, बच्चा रोए, ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान भी हम प्रार्थना करें, हम भगवान से याचना करें और साथ में नाम जप करें। केवल याचना से बात नहीं, जो हमारे पास नाम रूपी धन होना चाहिए, तभी हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, केवल मांगने से नहीं होगी। अगर आप भजन नहीं करते हैं तो केवल मांगने से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मन दो मन लड्डू पवा के भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वही कर रहे हैं यार, इतना तो समझो। वो तो केवल आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। तो हम नाम जप करें और भगवान से अपनी कामनाओं की अगर पूर्ति चाहे तो अच्छा ही, हम उसे बुरा नहीं मानते, क्योंकि भगवान से वो जीव जुड़ा। खास बात है कि वो भगवान से जुड़ा, भगवान से जुड़ना ही मंगल हो जाता है। जे भी हम भगवान से जुड़े, चाहे सकाम हो या निष्काम हो, तो हमारा मंगल उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप किए। क्योंकि अभी तक हम भूल में रहे कि हमारा स्वामी कोई और है, हमारा मित्र कोई और है। आज हम भगवान को भूल मिटाकर अपना मानना शुरू किया। मान लो कि हमारे प्रभु बहुत धनी है, लक्ष्मीपति है, तो हमें धन की जरूरत है तो धन दे देंगे। तो हमने प्रभु को अपना मानना शुरू किया कि मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे प्रभु। बस यहीं से जीव का मंगल प्रारंभ हो जाता है, यहीं से जीव का कल्याण शुरू हो जाता है। उसी दिन को परम मंगल मानना चाहिए जिस दिन से हम भगवान को अपना मानना शुरू किया, और उसी दिन से परम मंगल मानना चाहिए जिस दिन से हमने नाम जप शुरू किया भगवान का। उस दिन से हमारा परम मंगल शुरू हो गया। अब चूंकि अनंत जन्मों के हमारे पाप है, इसलिए हमको अनुभव में नहीं आता है, लेकिन उसी दिन से हमारा परम मंगल शुरू हुआ जिस दिन हमने राधा बोला, जिस दिन हमने कृष्ण बोला, जिस दिन हमने राम बोला। जी। नितिका अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी। पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा ही होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रह गया? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है।
आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना न सही हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जिससे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके